शिक्षक बहाली में जिस प्रकार से धांधली हो रही है उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? और ऑडियो वायरल हुआ है, प्रशासनिक अधिकारी का भी उसमें नाम लिया गया है। देखिए, जो बहाली प्रक्रिया चल रही है और उसको लेकर जिस प्रकार से अभ्यर्थी आंदोलित हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जो भी बहाली प्रक्रिया के समय जो भी विज्ञापन निकाला गया था उसके अनुसार आप निश्चित समय सीमा में हमारी बहाली को सुनिश्चित करें, यही उनकी मांग है। नियोजन कर रहे हैं ये लोग, नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। अब धीरे धीरे बातें स्पष्ट हो रही हैं। जिस प्रकार से वो ऑडियो वायरल हुआ है उससे बातें स्पष्ट हो रही है कि ये टाल मटोल क्यों किया जा रहा था, सरकार की तरफ से इतनी देरी क्यों हो रही है बहाली प्रक्रिया में। स्पष्ट हो गया है यहाँ पर बहाली प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ नहीं हो रही है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, अब तो वो बातें ऑडियो में आ रही है, तो विपक्ष अब इसके लिए क्या कुछ करे? बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूँ कि अब तो स्पष्ट हो रहा है, बातें स्पष्ट हो रही हैं ना कि बहाली प्रक्रिया इसलिए देर हो रही थी कि एक एक सीट पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बोली लग रही है, जैसे डाक खुल रहा है। पहले कहा जा रहा था, जैसे आम बातचीत में बात सामने आ रही थी कि 5 लाख की मांग हो रही है, 5 लाख दीजिए, 6 लाख दीजिए, आपकी बहाली होगी। अब तो मामला 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक जा रहा है, जैसा कि उस ऑडियो में स्पष्ट रूप से वायरल हुआ है। सबने बिल्कुल सुना भी है कि किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि एक तरह से सबकी कटमनी फिक्स है, उसमें ऊपर से लेके नीचे तक के सभी लोगों का हिस्सा तय किया गया है। तो अभ्यर्थी भी इस तरह से इस बातों को देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं इन सभी बातों को। इस सरकार में पारदर्शिता के साथ कोई भी काम नहीं होती है। सरकारी विज्ञापनी सरकार है, विज्ञापन के दम पर अपनी छवि चमका कर रखने वाली सरकार है। और ये बिहार के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ क्रूर मजाक कर रही है, तानाशाही रवैया अपनाई हुई है। जब भी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी जायज़ मांगों को लेकर सड़क पर लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो किस प्रकार से उनको दौड़ा कर पटना की सड़कों पर पीटा जा रहा है, उन पर लाठियाँ चटकाई जा रही हैं। युवा हर चीज़ को याद रखेगा, बिहार के युवा हर चीज़ को याद रखेंगे, होनहार हैं, समझदार हैं, कुछ भी नहीं भूलेंगे। समय आने पर सरकार से इसका उचित हिसाब लेंगे। महाआंदोलन करने की बात कह रहे हैं एसटीईटी अभ्यर्थी, तो क्या इसमें आरजेडी का समर्थन मिलेगा? क्योंकि वो लोग हज़ारों की संख्या में आएंगे 2-3 ही दिन के अंदर। 23 सितंबर को भी बातें आ रही है कि महाआंदोलन और महाधरना प्रदर्शन करेंगे, जैसा कि जदयू के कार्यालय के आगे भी और आरजेडी के कार्यालय के आगे भी। तो क्या आप लोग उसमें समर्थन? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का बुनियाद, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना ही इन मुद्दों पर हुई है। जो भी शोषित होगा, जो भी वंचित होगा, जिसे भी उसके अधिकारों से दूर किया जाएगा, जहां भी जिसके अधिकारों का हनन किया जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय लालू जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष हमेशा आपको उस आंदोलन में, उस संघर्ष में अग्रिम पंक्ति में नज़र आएंगे, नेतृत्वकर्ता के रूप में नज़र आएंगे। अभी जितने भी इस देश में या अपने प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो या भर्ती प्रक्रिया को लेकर आंदोलन हो, माननीय नेता प्रतिपक्ष हर मुद्दे पर हर समय सड़क पर उतरे हैं। इनके मांगों का, चाहे वो शिक्षकों की मांग हो, आशा कर्मियों की मांग हो, चाहे मध्याह्न भोजन बनाने वाली सेविकाओं की मांग हो, सबके मांगों का उन्होंने समर्थन किया है, आगे आकर नेतृत्व किया है। और इनका जो भी आंदोलन है या इनकी जो भी मांग है, आपने हमारा विगत विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र भी देखा होगा, उसमें हमने शिक्षकों की लगभग सभी मांगों को हमने माना था और हमने भी नियुक्ति के जगह पर, मतलब नियोजन के जगह पर नियुक्ति की बात को हमने स्वीकार किया था। तो जितने भी आंदोलन हो रहे हैं या होंगे, राष्ट्रीय जनता दल का उसे पूर्ण समर्थन है, हमारे नेता का, हमारे सर्वमान्य नेता का पूर्ण समर्थन है। ये बात कर रहे थे हम आरजेडी के प्रवक्ता प्रशांत मंडल जी से। तमाम बातें जिस प्रकार से एसटीईटी अभ्यर्थी आंदोलन और प्रदर्शन करने वाले हैं, महाआंदोलन और महाप्रदर्शन करने की बात कही है। जदयू के कार्यालय के पास भी कई बार अभ्यर्थी चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, मगर जिस प्रकार से ऑडियो वायरल हुए हैं और 5 लाख 8 लाख की बोली जो लगती हुई नजर आई थी, उसके बाद से ही मामला गरमाया हुआ है। अभ्यर्थी गुस्से में हैं और छात्र हज़ारों की संख्या में दिखेंगे 2-3 दिन के अंदर की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए। ये बात कर रहे थे हम अभी प्रशांत मंडल जी से, जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के प्रदेश के। और अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। हम तमाम अभ्यर्थियों के मुद्दे और बिहार पॉलिटिकल अपडेट हम लाते रहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत। झकास वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। धन्यवाद।